राखी जी आप चलिए, शुरू करिए बोलो। सुश्री राखी बिरला जी आप शुरू कर दीजिए बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब जाओ, हो गया, जाओ, हो गया तुम्हारा पॉलिटिकल बाइट भी हो गया, पॉलिटिकल ड्रामा भी। चलो अब जाओ, अजय महावर जी पहुंचो घर पर, नहीं बाहर जाओ, मुझे बोलना पड़ेगा। एक नेता से दूसरे नेता के घर पर जाओ, टिकटें बचाओ। चलो जाओ, पहुंचो, पहुंचो, चलो अब गणेश परिक्रमा करो अपनी टिकटें बचाने के लिए। पहुंचो, हो गई मीडिया बाइट। दिल्ली की सुरक्षा से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, अपने बंदे रखते हैं ऊपर। चलिए करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये विषय ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है और ये मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ विषय है। अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य को शुरू करूं उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज यही स्थिति खूबसूरत गुलिस्ता देश की और उस गुलिस्ता के अंदर जो सबसे हर दिल अजीज, मनमोहक और सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली दिल्ली है, उसकी हो चुकी है। क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार अपनी जिम्मेदारियों से ना सिर्फ भाग रही है बल्कि उन जिम्मेदारियों को विपक्षियों को रोकने के लिए उसका उपयोग कर रही है, या यूं कहें कि दुरुपयोग कर रही है। आज दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी, उसके हाल बद से बदतर, यहां पर रहने वाले लोगों के अंदर डर का माहौल, हर वक्त डर के साए में व्यापारी है, छात्र है, छात्राएं हैं, सामान्य घरेलू महिलाएं हैं, आम लोग हैं या फिर हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, सब लोग एक डर के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन ये देश की राजधानी दिल्ली, जो बहुत जिंदा दल हुआ करती थी, जो बहुत खुशहाल हुआ करती थी, साल 2014 के बाद जैसे इस देश की राजधानी और दिल्ली के ऊपर ग्रहण सा लग गया। जब से चौथी पास राजा के तौर पर केंद्र की सरकार को एक अनपढ़ व्यक्ति ने संभाला और गृह मंत्री के तौर पर एक तड़ी पार को देश और दिल्ली की सुरक्षा सौंपी गई, तब से ये हमारी दिल्ली, प्यारी दिल्ली, खुशहाल और सुरक्षित दिल्ली दुख और अपराध की ओर धकेलती चली गई, बढ़ती चली गई। आज दिल्ली के अंदर मनहूसियत छाई हुई है, आज दिल्ली के अंदर डर छाया हुआ है, आज दिल्ली के अंदर खौफ का मंजर बना हुआ है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे आए दिन कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली की सुरक्षा को और दिल्ली के लोगों के भरोसे को जैसे तोड़ने का काम इस केंद्र में बैठी हुई सरकार ने निरंतर किया है। दिल्ली की सुरक्षा को जैसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया, दिल्ली के लोग सिर्फ और सिर्फ
आज मूक दर्शक बनकर डर के साए में अपना जीवन बता रहे हैं। पता नहीं किस चौक पर, किस चौराहे पर, किसी गली में, किस मोहल्ले में कब गैंग वॉर हो जाए, कब लूटपाट की घटना हो जाए, कब स्नैचिंग हो जाए, कब छुरेबाजी चाकूबाजी हो जाए। महिलाओं का अपहरण कर कर, उनका बलात्कार कर कर, उनकी हत्या कर देना तो बहुत ही सामान्य और सहज सी घटना दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर ना ही कोई मजबूत और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। देश की महिला, दिल्ली की महिलाएं और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई है। उनकी जिम्मेदारी से उन्होंने जैसे पल्ला बिल्कुल झाड़ लिया हो। और अगर हम देश के युवा की बात करें, दिल्ली की युवा की बात करें, तो दिल्ली का युवा ना सिर्फ बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, नशाखोरी की ओर बढ़ रहा है, दंगेबाजियों की ओर बढ़ रहा है और उनके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए ना तो केंद्र सरकार के पास कोई योजना है और ना ही उनके नशे और क्राइम के ऊपर जो बढ़ते हुए कदम हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई लगाम लगाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट रेडी है। लेकिन देश की महिलाएं जो कि आधी आबादी है और ये देश जो दुनिया में सबसे युवा देश कहा जाता है और इस युवा देश का जो राष्ट्रीय राजधानी का युवा है वो क्राइम में और दंगों में अपने आप को इतनी तीव्र गति से लिप्त करता जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। अगर बीते हम 5 साल के आंकड़े उठाकर देखें तो वो सारे के सारे आंकड़ों ने अपनी तमाम सीमाएं, अपनी तमाम हदें पार कर दी और चंद रुपयों के लिए, चंद वाहवाही के शब्दों के लिए, किसी के भी प्रभाव में आकर आज हमारा युवा जो 17-18 साल का है वो कुछ हजार रुपयों के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है और गैंगवार में शामिल हो जाता है। लेकिन उसके उलट केंद्र में बैठी हुई चौथी पास राजा और तड़ीपार की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इन युवाओं को भड़काकर सांप्रदायिक दंगे करवाना, विपक्ष के खिलाफ बौखलाने वाले कुकर्म करवाना और जो है इन युवाओं को भड़काने के अलावा कुछ और इनके जीवन में उजाला करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर चाहे गरीब व्यक्ति है, चाहे अमीर व्यक्ति है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे छात्र छात्राएं हैं या कामकाजी युवा हैं, व्यापारी हैं, रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं, शाम ढलते ही सबके मन के अंदर एक ही डर और एक ही सवाल होता है कि क्या आज शाम को हम अपने घर पर सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी सुरक्षा या फिर मेरी शिकायत के ऊपर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। आज दिल्ली के घर घर के अंदर, चाहे वो कोठी बंगले वाले लोग हों, 25 गज के मकानों में रहने वाले लोग हों या सामान्य वर्ग के परिवारों के लोग हों, आज घर घर में सिर्फ एक ही चर्चा है कि अब दिल्ली रहने लायक बची नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बट्टा लग चुका है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। दिल्ली के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज बची नहीं है। अध्यक्ष जी, अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी, दिल्ली की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले लोग कर क्या रहे हैं? ये प्यारी दिल्ली, ये सुरक्षित दिल्ली, ये जिंदा दिल दिल्ली जो साल 2014 से पहले इस तरह के खुशनुमा माहौल में हुआ करती थी कि रात 12 बजे भी अगर किसी का इंडिया गेट पर जाकर घूमने का और आइसक्रीम खाने का मन करे तो बेधड़क होकर कोई भी पिता अपनी बेटी को, अपने बच्चों को ले जाकर वहां पर घूम सकता था। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि कोई भी माँ बाप अपने जवान बेटा बेटी के साथ घर के चौराहे पर भी खड़ा होकर 2 मिनट कोई दुकान पर शॉपिंग भी नहीं कर सकता। इतना खौफ, इतना भय आज दिल्ली वासियों में है। अध्यक्ष जी, अभी 26 नवंबर गया। 26 नवंबर को हम सब लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को
बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर कर गौरवान्वित महसूस करते हैं उस क्षण और उस पल को जब उस महान शख्सियत ने देश का संविधान लिखा और संविधान के मूल भाव के अंदर सुरक्षा हमारा मौलिक अधिकार होगा इस बात को लिखा। लेकिन उस दिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई ये तड़ी पार और चौथी पास राजा की पार्टी ने संविधान दिवस को झुग्गी टूरिज्म के रूप में मनाया। झुग्गी टूरिज्म के तहत इनके हर छोटे बड़े पदाधिकारी नेता तमाम झुग्गी वासियों के घर गए। उस दिन विषय से अलग हो रहा है। नहीं, ये विषय से अलग नहीं, ये विषय से जुड़ेगा क्योंकि मैं उन झुग्गियों में रहती हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, आपको बताऊंगी कि क्यों विषय जुड़ेगा। उस दिन झुग्गी टूरिज्म मनाया गया, तमाम नेताओं ने वहां पर झुग्गियों में रात बिताई, लेकिन इन्होंने रात बिताई अपनी राजनीति चमकाने के लिए। झुग्गियों में बिकने वाला खुले में स्मैक, खुले में बिकने वाली दारू, खुले में बिकने वाला सूखा नशा, और अभी वंदना जी का यहाँ जो मर्डर हुआ वो झुग्गी के बच्चे का ही हुआ था। कल मेरे यहाँ पर जिस बेटे पर गोली चली वो भी झुग्गी में रहने वाला था। उन झुग्गी वालों के तुम वोट तो लेते हो लेकिन उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते। ये मुद्दा इस मुद्दे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, चोली दामन की तरह इसका साथ है कि तुम गरीबों को, दलितों को, 25 गज में रहने वालों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को वोट बैंक तो समझते हो, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, जब उनके स्वस्थ माहौल की बात आती है, जब उनको अच्छे माहौल में आगे बढ़कर सुखद जीवन देने की बात आती है, तो तुम यहाँ पर आकर राजनीति करते हो, तुम यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम करते हो, तुम यहाँ पर आकर अपने अपने कामों से पल्ला झाड़ते हो। आज मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ देशवासियों को भी, दिल्ली वासियों को भी, और ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं केंद्र की सरकार में, इनको भी, कि ये बिल्कुल साफ हो गया बीते 10 सालों के अंदर केंद्र में बैठी हुई सरकार जिसका प्रत्यक्ष तौर पर ये अधिकार और ये कर्तव्य बनता है कि वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस आत्मविश्वास के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश करे कि चाहे रात के 2 बजे हों या सुबह के 4 बजे हों या दिन के दोपहर के 12 बजे हों, आप हर पल हर क्षण बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये इस विश्वास को दिलाने में और अपने इस कर्तव्य को करने में केंद्र सरकार, केंद्र की गृह मंत्री, दिल्ली के एलजी और दिल्ली की पुलिस इस काम को करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। इनका पूरा का पूरा लक्ष्य सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकना, अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, माननीय अमित शाह जी को भी, मोदी जी को भी और विनय सक्सेना जी को भी, अरविंद केजरीवाल को रोकने से दिल्ली का क्राइम नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल को रोकना जरूरी नहीं है, रोकना दिल्ली के क्राइम को जरूरी है। और अगर आपसे दिल्ली पुलिस और दिल्ली का क्राइम नहीं संभलता है और दिल्ली का क्राइम आपसे नहीं रुकता है, तो ये केंद्र की सरकार से मैं गुहार लगाती हूँ, निवेदन करती हूँ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी को सौंप दे, दिल्ली सरकार को सौंप दे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी दिल्ली को सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से नाकाम हो गए हैं, असफल हो गए हैं। दिल्ली की सुरक्षा करना हम सबका पहला प्राथमिक जो है कर्तव्य बनता है और दिल्ली सरकार अपने उस कर्तव्य पे कदम कदम पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। चाहे मार्शल्स लगाने की बात हो या फिर पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दुनिया में 3रे नंबर पर जो है लाने का काम कर रही है। जब दिल्ली पुलिस आपसे नहीं संभल रही, आप अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, अपनी असफलता को जो है एडमिट करिए, मानिए कि हम दिल्ली को सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से फेल हुए हैं। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। लेकिन भारी मन से ये कहना चाहती हूँ, आज मेरे दिल्ली के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ के मंजर से गुजर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार को आप ये बात पहुंचा पाए तो पहुंचाइए कि राजनीति से ऊपर उठकर
मानवता के आधार पर दिल्ली के बच्चों को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराइए, नहीं तो ये दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को सौंप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।